क्या आप जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली तो भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कौन आया जिसने इतिहास का पूरा रुख बदल दिया? आज हम जानेंगे पुष्यमित्र शुंग के बाद की असली कहानी। 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य अपने ही सेनापति के हाथों मारे गए। वो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इसी विश्वासघात से मौर्य युग का अंत हुआ और शुंग वंश की शुरुआत। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को फिर से मजबूत किया। उनके काल में वैदिक परंपराओं और यज्ञों को पुनर्जीवित किया गया। हालांकि कहा जाता है कि इस दौरान बौद्ध धर्म पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, फिर भी भारत की संस्कृति, कला और धर्म एक नए स्वरूप में ढलने लगे। पुष्यमित्र के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शुंग सिंहासन पर बैठा, परंतु वो अपने पिता जैसा शक्तिशाली शासक नहीं रहा। धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया, राज्य छोटे छोटे भागों में बंटने लगे और इसी बीच विदेशी शक्तियां यूनानी, शक और कुषाण भारत की सीमाओं में दाखिल होने लगी। ये था सांस्कृतिक टकराव और धार्मिक बदलावों का युग। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ एक नया कलात्मक स्वर्णकाल। यही वो समय था जब संस्कृत साहित्य और मूर्ति कला ने नई ऊंचाइयां छुई। जैसे कालिदास के पूर्वज नाटककारों द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्र। शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। वो अपने विलासपूर्ण जीवन और दरबारी षड्यंत्रों के लिए जाना जाता था। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। जिस तरह बृहद्रथ मौर्य को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मारा, उसी तरह देवभूति को उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने मारकर कण्व वंश की स्थापना की। लेकिन कण्व वंश भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। जल्द ही दक्षिण भारत से उठे शातवाहन शासकों ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया। भारत फिर से कई क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया, पर कला, धर्म और संस्कृति का प्रवाह कभी नहीं रुका। ये था भारत का उत्तर मौर्य संक्रमण काल, एक ऐसा दौर जिसने आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के गोल्डन एज ऑफ इंडिया की नींव रखी। अगर आपको ऐसे अनसुने इतिहास पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत का स्वर्ण युग कैसे शुरू हुआ?